नमस्ते बच्चों, तो जो है वो नेक्स्ट पार्ट बचा था मियोसिस 2। देखिए हम मियोसिस पढ़ रहे थे, तो मियोसिस में हमने पार्ट फर्स्ट को जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। आज छोटा सा जो है वो पेज नंबर 20 में जो पहला पैराग्राफ है उसको अच्छी तरीके से समझेंगे, पर कुछ चीजें पहले समझ लीजिए। देखिए जो माइटोसिस होता है इसमें एक सेल होता है, उसके दो सेल बन जाते हैं, जैसे हमने देखा। इसमें भी हमने अलग अलग 4 फेजेस देखे। मियोसिस में सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस होती है और उसके बाद मियोसिस सेकंड प्रोसेस होती है। तो कल हमने मियोसिस फर्स्ट के बारे में देखा कि मियोसिस एक सेल से 2 सेल बने, ठीक है, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बने। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होते हैं, तो ये डिवाइड होके nn बन जाते हैं, ठीक है, n इसको हैप्लॉइड बोला जाता है। और फिर से मियोसिस सेकंड प्रोसेस में ये जो n है ये फिर से 2 nn में यानी 2 डॉटर सेल में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे, ठीक है। ये मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस है, ये मियोसिस सेकंड है। 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n हो गए, फिर से n यानी यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है वो बने। समझ में आ गया यहां तक? देखिए अब मैं पढ़ता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बाकी प्रोसेस जो है मियोसिस सेकंड की, जो माइटोसिस फर्स्ट की प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस है। यानी प्रोफेज में क्या होता है, उसमें प्रोफेज में जो आपने देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए, तो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। फिर इक्वेटोरियल वो जो क्रोमोसोम है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड में वो फिर जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं। उसके बाद फाइबर्स बनते हैं, वो ऊपर खींचता है, नीचे खींचता है, एनाफेज में और टीलोफेज में 4 फिर हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है वो बन जाते हैं। पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझा के देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए इन मियोसिस सेकंड जस्ट इज लाइक माइटोसिस। मियोसिस सेकंड क्या है, आप माइटोसिस का मेरा देख लेना, आपको समझ में आएगा। मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक अ माइटोसिस। इन दिस स्टेज 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर फॉर्म इन मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में हमने देखा कि 2 हैप्लॉइड जो है वो डॉटर सेल बने, ठीक है, यानी ये था 2n, इसका nn बना, यानी 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? देखिए हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म इन मियोसिस फर्स्ट अंडरगो डिवीजन बाय सेपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सिस्टर क्रोमैटिड एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। ये फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस होती है पूरी, जो होती है हमारी माइटोसिस जो में जो प्रोसेस है वही मियोसिस सेकंड में होती है, वो प्रोसेस होती है। और इसके भी फिर जो है वो 2 डॉटर सेल ये जो है वो बना लेता है। प्रोसेस ऑफ गमीट प्रोडक्शन, गमीट यानी जो फीमेल के जो सेल्स होते हैं, एंड स्पोर फॉर्मेशन यानी मेल के जो सेल्स होते हैं, ऑकर्स इन मियोसिस। वो कहाँ पे होते हैं, मियोसिस में फॉर्मेशन होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन 4 हैप्लॉइड यन डॉटर सेल आर फॉर्म 1 डिप्लॉइड, यानी एक डिप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन वही होता है क्रॉसिंग और ऑकर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, जो मेल फीमेल से आए होते हैं, उनमें क्रॉसिंग होता है और उसी वजह से एंड देयरफॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर, और उसकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ड्यू टू दिस ऑल 4 डॉटर सेल आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल, और इसी वजह से ये पेरेंट सेल से चारों के चारों जो डॉटर हैप्लॉइड सेल है, डॉटर सेल है, वो हमें अलग देखने को मिलते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल एंड ईच अदर टू, और इसी वजह से अलग अलग हमें जेनेटिकली अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। तो समझ में आ गया? इतना ही समझना। देखिए ज्यादा कंफ्यूजन मत लेना। ये डिप्लॉइड सेल था 2n, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n थे, और यहाँ पे इसमें मियोसिस फर्स्ट में इसका डिवीजन होके n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बने, यानी 2 हैप्लॉइड सेल बने, और ये फिर से डिवीजन होके 4 हैप्लॉइड सेल डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट को हमने कल के इसमें देखा, और मियोसिस सेकंड जो है वो सेम प्रोसेस है एज माइटोसिस। जो प्रोसेस है हमारी कैरियोकाइनेसिस, तो वो सेम प्रोसेस फिर यहाँ पे होती है, और ये 2 हैप्लॉइड सेल यहाँ पे जो है 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। तो ये n 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल यहाँ पे फॉर्म हुए, ठीक है। समझ में आ गया? तो आई थिंक आपको मियोसिस सेकंड भी जो है ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, वो पैराग्राफ मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा के दिया है कि होता क्या है, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है यहाँ पे बन रहे हैं। आई थिंक अगर समझ में आए एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।